तो दो चीजों को अपने को एकदम दिमाग में रखना चाहिए। पहली बात, हार्डवर्क बहुत ज्यादा। मेरा यही कहना है कि आप लगातार जो मेहनत कर रहे हैं 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे जो भी पढ़ रहे हैं, उसमें कम से कम दिन का 1 घंटा रिसर्च में जरूर लगाइए। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत आप कही जा सकती है, तो क्या राय देंगे, क्या सलाह आपकी युवाओं के लिए जो IAS की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो शायद मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी वो ये कि सिर्फ ऐसा नहीं होता जब आप प्रिपेयर करने आते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सपने लेके आए हैं जीवन में। ऐसा नहीं होता कि हम बहुत कम सपने लेके आए हैं। तो जब हम इतना सपने सोच के आए होते हैं तो दो चीज़ों को अपने को एकदम दिमाग में रखना चाहिए। पहली बात, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी बात ये कि हमें स्मार्ट वर्क करना जरूरी। स्मार्ट वर्क का क्या तात्पर्य जो होता है वो ये कि आपको जो भी आप काम कर रहे हो उसमें रिसर्च करिए प्रॉपरली। क्या होता है कि आजकल मार्केट में, इंटरनेट पे, आप चाहे राजेंद्र नगर में चले जाइए, चाहे आप इंटरनेट पे चले जाइए, इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतनी चीजें अवेलेबल है। बच्चा क्या सोचता है, जैसे मेरी भी गलतियां लगातार हुई कि बस हमने ना कोचिंग ने जितना बता दिया हमने उतना पढ़ा, उससे थोड़ा सा और पढ़ लिया तो हमारा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो आदमी मेहनत करता जाता है। मैंने देखा है इतना बच्चे मेहनत करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप लगातार जो मेहनत कर रहे हैं 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे जो भी पढ़ रहे हैं, उसमें कम से कम दिन का 1 घंटा रिसर्च में जरूर लगाइए कि आपको करना कैसे, आपकी स्ट्रैटेजी। और ऐसा नहीं कि आपने एक बार स्ट्रैटेजी बना दी सिविल सर्विसेज की तो एक बार बना दी वो 6 महीने काम करेगी। आप हर दिन स्ट्रैटेजी वीडियोस देखेंगे तो उससे क्या है कि हर दिन किसी ना किसी की जर्नी से आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। किसी की गलतियों से आप ये सीखेंगे कि हमें क्या नहीं करना है, और आपको ये भी लगेगा आप अकेले नहीं है। क्योंकि बहुत टाइम होता है बच्चे जब प्रिपेयर करने आते हैं, मैंने बहुतों को देखा है कि जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे ही करियर में एग्जाम नहीं निकल रहा, मेरे ये नहीं हो रहा। तो लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितनी भी स्टोरीज सुनते हैं, सारी सक्सेसफुल स्टोरीज हम सुनते हैं बाजार में, वो स्टोरी सक्सेस की जो होती है, अगर उसको सुना जाए ढंग से या कोई ढंग से बताए तो वो स्टोरी बहुत हार्ड वर्क की होती है। उस व्यक्ति ने भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से जिया होता है जैसे कोई भी बच्चा जिया। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि देखते रहें, रिसर्च करें और अकेला नहीं फील करेंगे। और जो एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हम IAS की प्रिपरेशन करते हैं, जब भी कोई भी यूपी है, बिहार है, और स्टेट्स का मुझे बहुत अंदाजा नहीं, लेकिन यूपी बिहार स्पेसिफिकली जो होता है कि हमारे मन में, क्योंकि IAS एक ऐसी सर्विस है जिसका डोमेन बहुत ज़्यादा वास्ट है, लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, उनका काम बहुत ज़्यादा होता है, तो हर का काम वहीं पड़ता है। हर लोग जानते हैं IAS ही हम बनना चाहते हैं, वही सोच के आते हैं। इसमें कोई गलती नहीं कि आप ये बने, आप ये सोच के आए और आप बन जाएं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। देश की सबसे प्रतिष्ठित सर्विस है, बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन ये मन में ख्याल रखना चाहिए कि क्योंकि सिलेक्शन रेट बहुत कम है, आपको इतने कम चांसेस, आजकल जनता इतनी अवेयर है, इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप कोई भी मातृभाषा से आते हैं, आप उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं जो सिमिलर सिलेबस से ओवरलैपिंग होते हैं उसको देते रहें। भले ही आप जीवन में हो सकता है कि आपने ये एग्जाम निकाला, आपको वो नौकरी आप आगे कंटिन्यू नहीं करते, बाद में आपका IAS हो जाता है, लेकिन वो जो एक स्टेपिंग स्टोन होता है उससे आपके मन में बहुत कॉन्फिडेंस आता है। वो छोटी छोटी चीज़ें कि अरे इसका एग्जाम का प्रीलिम्स निकल गया, इसका मेंस निकल गया, उससे खुशी आती है, कॉन्फिडेंस आता है। और एक ये होता है कि अगर गलती से भी आपका IAS नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आप जरूर लैंड करते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं। मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि ये गलती कभी ना करें। मैंने भी बहुत समय तक, 4th अटेम्प्ट तक मैंने भी ये गलती करी थी कि सिर्फ बनना है तो सिर्फ और सिर्फ IAS बनना है। बहुत अच्छी बात है, मैं बन जाऊँ और या मैं बन जाती तो बहुत अच्छा काम हो जाता, बहुत अच्छी चीज़ होती। लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए आप सारे एग्जाम्स दीजिए। आपको जिसमें भी भगवान देता है, ये समाज मौका देता है, जिसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप उसमें भी आपके काम करने के एवेन्यूज बहुत ज़्यादा हैं। तो जिसमें भी आपको मौका मिले आप दीजिए, और सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आभार आपका। अपने इंटरव्यू में, मेरे पहले इंटरव्यू आपसे ही शुरुआत हुई है मेरे चैनल की, और उम्मीद करेंगे कि चैनल भी सफलता की ओर बढ़े और आप भी नित नई ऊंचाइयों का स्पर्श करें। थैंक यू, नमस्ते।